कल से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाला है। काफ़ी कुछ फेरबदल नजर आने वाले हैं। विधायकों को जो है वो तपोवन में ही रूम्स भी अलॉट होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि उनका सिटिंग का जो पैमाना है, सिटिंग में भी फेरबदल हो सकता है। चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, उनकी सिटिंग में भी बदलाव हो सकता है। तपोवन विधानसभा परिसर में 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाले शीत सत्र के दौरान सदन में इस बार मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। इसके अलावा तपोवन में पहली बार मंत्रियों को कमरे भी अलॉट किए गए हैं, जबकि साल 2022 के दौरान तपोवन में हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार के पहले शीत सत्र में किसी भी विधायक को मंत्री पद से नहीं नवाजा गया था। एक वर्ष बाद यानी कि 1 साल बाद प्रदेश कांग्रेस सरकार के तपोवन में होने वाले दूसरे शीत सत्र के दौरान कमरा नंबर 1 से लेकर कमरा नंबर 12 तक मंत्रियों और सीपीएस को अलॉट किए गए हैं। वहीं विधानसभा सदन में भी मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। कल से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाला है। काफ़ी कुछ फेरबदल नजर आने वाले हैं। विधायकों को जो है वो तपोवन में ही रूम्स भी अलॉट होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि उनका सिटिंग का जो पैमाना है, सिटिंग में भी फेरबदल हो सकता है। चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, उनकी सिटिंग में भी बदलाव हो सकता है। तपोवन विधानसभा परिसर में 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाले शीत सत्र के दौरान सदन में इस बार मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। इसके अलावा तपोवन में पहली बार मंत्रियों को कमरे भी अलॉट किए गए हैं, जबकि साल 2022 के दौरान तपोवन में हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार के पहले शीत सत्र में किसी भी विधायक को मंत्री पद से नहीं नवाजा गया था। एक वर्ष बाद यानी कि 1 साल बाद प्रदेश कांग्रेस सरकार के तपोवन में होने वाले दूसरे शीत सत्र के दौरान कमरा नंबर 1 से लेकर कमरा नंबर 12 तक मंत्रियों और सीपीएस को अलॉट किए गए हैं। वहीं विधानसभा सदन में भी मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। कल से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाला है। काफ़ी कुछ फेरबदल नजर आने वाले हैं। विधायकों को जो है वो तपोवन में ही रूम्स भी अलॉट होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि उनका सिटिंग का जो पैमाना है, सिटिंग में भी फेरबदल हो सकता है। चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, उनकी सिटिंग में भी बदलाव हो सकता है। तपोवन विधानसभा परिसर में 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाले शीत सत्र के दौरान सदन में इस बार मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। इसके अलावा तपोवन में पहली बार मंत्रियों को कमरे भी अलॉट किए गए हैं, जबकि साल 2022 के दौरान तपोवन में हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार के पहले शीत सत्र में किसी भी विधायक को मंत्री पद से नहीं नवाजा गया था। एक वर्ष बाद यानी कि 1 साल बाद प्रदेश कांग्रेस सरकार के तपोवन में होने वाले दूसरे शीत सत्र के दौरान कमरा नंबर 1 से लेकर कमरा नंबर 12 तक मंत्रियों और सीपीएस को अलॉट किए गए हैं। वहीं विधानसभा सदन में भी मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। कल से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाला है। काफ़ी कुछ फेरबदल नजर आने वाले हैं। विधायकों को जो है वो तपोवन में ही रूम्स भी अलॉट होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि उनका सिटिंग का जो पैमाना है, सिटिंग में भी फेरबदल हो सकता है। चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, उनकी सिटिंग में भी बदलाव हो सकता है। तपोवन विधानसभा परिसर में 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाले शीत सत्र के दौरान सदन में इस बार मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा। इसके अलावा तपोवन में पहली बार मंत्रियों को कमरे भी अलॉट किए गए हैं, जबकि साल 2022 के दौरान तपोवन में हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार के पहले शीत सत्र में किसी भी विधायक को मंत्री पद से नहीं नवाजा गया था। एक वर्ष बाद यानी कि 1 साल बाद प्रदेश कांग्रेस सरकार के तपोवन में होने वाले दूसरे शीत सत्र के दौरान कमरा नंबर 1 से लेकर कमरा नंबर 12 तक मंत्रियों और सीपीएस को अलॉट किए गए हैं। वहीं विधानसभा सदन में भी मंत्री विधायकों का सिटिंग प्लान बदलेगा।